नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल खेती किसानी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि गेहूं की थ्रेसिंग करते समय हमको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और गेहूं को पूरा पक जाने के बाद ही हमको थ्रेसिंग करना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये गेहूं भी पूरी तरह पक चुका है और अब इसकी हम थ्रेसिंग के लिए जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो थ्रेसिंग करना जो है बहुत लाभकारी भी होता है क्योंकि इससे जो है भूसे की क्वालिटी और गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है दोस्तों। जब हार्वेस्टिंग होती है तो बहुत सारी जो फलियां होती हैं गेहूं की वो खेत में ही रह जाती हैं, क्योंकि कुछ छोटी और बड़ी होती हैं और एक हाइट तक ही जो है हार्वेस्टर उसको उठा पाता है दोस्तों। तो उस कारण से जो है कभी कभी हमको इसमें जो है उत्पादन कम मिलता है। अब आप ये देख रहे हैं कि कितना साफ जो है गेहूं हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि इस थ्रेसिंग से जो भूसा निकलता है तो उस भूसे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और जिसको जानवर बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं, पाचन क्रिया उनकी अच्छी रहती है इस भूसे को खिलाने से। जबकि हार्वेस्टर से निकला हुआ जो भूसा होता है वो ज़्यादा जो है पशु उसको पसंद नहीं करते हैं। तो हार्वेस्टर के अलावा आप जो है काम अपनी थ्रेसिंग से कर सकते हैं। तो थ्रेसिंग करते समय बहुत सारी सावधानियों को भी आपको देखना होगा। तो उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे कि समुचित उजाले की व्यवस्था हो। मतलब आप रात के समय ये थ्रेसिंग का काम बिल्कुल ना करें, या तो दिन के उजाले में करें। अगर रात को करें तो बहुत अच्छी आप उसमें रोशनी की व्यवस्था कर लें। दूसरी बात हम करेंगे कि जब जो ट्रैक्टर में से जो धुआं निकलता है उसमें हम चिंगारी रोधक यंत्र जरूर लगा दें, क्योंकि कभी कभी जो होता है उसमें से चिंगारी निकल जाती है और आग लगने का डर होता है दोस्तों। तो ये दो सावधानियाँ बहुत हमें सावधानी इसको रखना चाहिए। साथ ही जो हमारे मजदूर काम करते हैं उनके कपड़े ढीले नहीं होना चाहिए। खास तौर पर महिलाएं जो चुन्नी या फिर साड़ी पहनती हैं उनको अच्छी तरीके से बांध कर ही जो है थ्रेसिंग का काम करें, जिससे कभी भी दुर्घटना न हो पाए। और हम चौथी बात करते हैं कि थ्रेसिंग करते समय पहले से हम जो है जाली को अच्छे से साफ कर लें और सारे जो नट और बोल्ट रहते हैं अच्छे से उनको कस लें, जिससे किसी प्रकार से थ्रेसिंग में बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। और साथ में जो जिस प्रकार से हम थ्रेसिंग कर रहे हैं तो जहाँ पर हम ये अनाज डालते हैं तो उधर हम ज़्यादा ओवरलोड भी अनाज ना डालें, क्योंकि कभी कभी होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में जो है ज़्यादा अनाज डालते हैं तो वो वापस फेंकने लगता है और जो दाना बेकार हो जाता है दोस्तों। तो अच्छी तरीके से पकने के बाद ही, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से ये पक गया है, उसके बाद ही हम थ्रेसिंग करें। कभी भी जो है हरे दाने को या हरे फसल को हमको थ्रेसिंग नहीं करना चाहिए। और थ्रेसिंग करते समय इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न घट पाए। कोई मजदूर किसी नशे की स्थिति में काम बिल्कुल ना करे, क्योंकि कभी कभी नशे की स्थिति में कुछ मजदूर काम करते हैं तो उन्हें होश नहीं रहता कि वो कहाँ कर रहे हैं, दुर्घटना घटने का जो है डर बना रहता है। और ये जो अनाज जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर एक व्यक्ति की ड्यूटी ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो अनाज अगर निकलता रहेगा और आपके पात्र से ज़्यादा हो जाएगा तो वो नीचे फैल जाता है, जिससे नुकसान हमको भुगतना पड़ता है। इस नुकसान की गुंजाइश ना रहे दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो भूसा निकल रहा है तो भूसे की भी दिशा हम जो है थ्रेसर की दिशा इस तरीके से रखना है जिस तरीके से हवा की दिशा हो। मान के चलिए कि पूर्व से पश्चिम की ओर यदि हवा चल रही है तो हमको जो है इसका मुंह पूर्व से पश्चिम की ओर ही करना है, कि पूर्व से हम जो है इसका वो मतलब फसल को डालते रहें और पश्चिम दिशा से जो है इसमें भूसा तर निकलता रहे, जिससे वो हवा की ही दिशा में रहे, जिससे इधर उधर ना हो। तो काम करने में उसमें आपको मदद मिलती है दोस्तों। अब सारी सावधानियों को आप अच्छी तरीके से रखें, जिससे आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और लाभ ही होगा। तो दोस्तों, हार्वेस्टिंग से ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है फसल को हाथ से कटवा कर और फिर उसको थ्रेसिंग कर लें। थ्रेसिंग करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है, और ये लाभ आपको ज़रूर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। तो हमारे द्वारा ये जो जानकारियाँ दी जाती हैं, अगर आपको ये अच्छी लगती हैं, आपके काम आती हैं, तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।